In defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that is on patriarchy in judiciary. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों जुडिशरी लाइक पेट्रियार्की इन जुडिशरी टॉपिक न्यूज में आया है। रिसेंटली हुआ क्या है, जो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थी ना इंडिया की, ओके, जिनका नाम था जस्टिस फातिमा बीवी। वो 96 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई केरला के कोल्लम में। ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज थी, ना कि सिर्फ इंडिया की जबकि एशिया की भी। ओके, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट वुमेन जज प्लस फर्स्ट मुस्लिम जज भी थी। अगर आप देख सकते हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतनी बहुत सारी चीजों में इनका नाम पहले नंबर पे था। ये फर्स्ट थी और इनके डेथ के बाद ये जो इशू है ना, क्या जुडिशरी पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, न्यूज में आई है। एक बार जस्टिस फातिमा बीवी ने कहा था कि मेरे अपॉइंटमेंट के साथ जुडिशरी में डोर्स ओपन हो गए हैं। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? 1989 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 1989 के बाद से अभी तक सिर्फ 11 वुमेन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। आज के टाइम की अगर हम बात करें, सिर्फ टोटल 33 जजेस में से सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से सिर्फ 3 जज हैं, जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी एंड बीवी नागरत्नम। अगर हम इन तीनों जजेस की बात करें, ठीक है, कौन किन किन की जिनकी अभी हमने बात की है, सबसे पहले नंबर पे है हमारी ये जस्टिस हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, बीवी नागरथा। तो जो जस्टिस नागरथा हैं वो 25 सितंबर 2027 को हमारे कंट्री के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी। लेकिन इनका टेन्योर कितने टाइम का है? सिर्फ 36 डेज का रहेगा। इसके अलावा 2021 में हिस्ट्री बनी जब बहुत सारे वुमेन जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक टाइम पर 4 वुमेन काम कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज। इनके अलावा 8 फीमेल जज रही हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में। देखो, अगर हम पूरे ओवरऑल डेटा की बात करें, ठीक है, तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हिस्ट्री में 268 जजेस रहे हैं। उसमें से कितने नंबर ऑफ जजेस, फीमेल्स कितनी रही हैं? उसमें से सिर्फ फीमेल जो रही हैं दैट इज 11। ओके, और वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं 4.1%। ठीक है, सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस के। तो अब के कोर्ट की बात कर लेते हैं। 25 जो है वो हमारी क्या है, हाई कोर्ट्स है। ठीक है, और 25 हाई कोर्ट्स में सेंशन स्ट्रेंथ कितनी है? 1114 जजेस, जिसमें से सिर्फ 107 जजेस फीमेल्स है। जो कितना डेटा देती है? 13%। मतलब हाई कोर्ट की जजेस जो हैं वो फीमेल है। अब अगर आप देखो कि सिर्फ हमें 13% हमारी अभी तक की हाई कोर्ट में फीमेल्स रही हैं, लेकिन कोई भी फीमेल जस्टिस नहीं थी अभी तक। लेकिन गुजरात के हाई कोर्ट में क्या हुआ, उनके कॉलेजियम ने सुनीता अग्रवाल को अपॉइंट किया इस साल जुलाई में एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। राइट, सो बेसिकली ये क्वेश्चन ना एक बार वहां पे भी उठा था आपके, कहाँ पे, लोकसभा की जब सुनवाई हो रही थी ना, तो लोकसभा के एमपी ओवैसी के द्वारा स्ट्रेंथ कम क्यों है विमेन जजेस को लेके लॉ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया गया था। तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया कि जो हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होती है ना, वो कैसे होती है? वो बेसिकली आर्टिकल्स के थ्रू होती है। कौन से आर्टिकल्स के थ्रू होती है? बेसिकली मतलब उसमें कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है। एंड आपके जो है 3 हम कह सकते हैं आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है आपका 124, 217, 224, ये 3 आर्टिकल के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। सो किसी कास्ट या क्लास को रिजर्वेशन नहीं दी जाती। हालांकि सेंटर जरूर क्या करता है, बेसिकली रिक्वेस्ट करता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जब भी आप प्रपोजल भेजो तो उसमें देखो कि सारे क्लास के रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि नहीं। उसमें आपकी विमेन, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और दूसरे सब रीजन आ जाते हैं, सो दैट हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट कर सके हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के थ्रू। इसके बाद राइटर ये बताते हैं, देखो अगर आप लोअर कोर्ट की बात करोगे ना, तो लोअर कोर्ट में
स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बेटर है विमेन की, कितनी है, वो है आपकी समवॉट 27% है, ठीक है। सो अगर हम देखें 27% है, यहाँ भी विमेन जज ग्लास सीलिंग को पार नहीं कर पाती है। बहुत कम विमेन जजेस जो है डिस्ट्रिक्ट जज हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट किया जाता है हायर कोर्ट में, वो जाती हैं। अब इसके रीजन देखो काफी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं फीमेल के लिए जुडिशरी में लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इंक्लूड्स टॉयलेट फैसिलिटीज, आप कह सकते हो, ठीक है। टॉयलेट फैसिलिटीज के अलावा भी जो है ये देखने को मिलता है कि वो खुद को आइसोलेटेड फील करती हैं, ठीक है। आइसोलेटेड फील करने के अलावा कई बार क्या होता है ना कि फीमेल्स जो क्या प्रेफर नहीं करती खुद की प्रमोशन है ना, बिकॉज वो कहती है कि हमारे बच्चों की क्रिटिकल स्टेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अब इसके जवाब में राइटर का ये कहना है कि अगर कुछ फीमेल्स ऐसा कहती हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना सारी फीमेल्स का सेम पर्सपेक्टिव है। जिनकी कुछ मेल्स भी ऐसे कहते हैं जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है, वो कहते हैं हमें जुडिशरी में जाना ही नहीं है जब हम हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से चल रही है। तो क्या मेल्स में सिलेक्शन होना बंद हुई है? बिल्कुल भी नहीं। सो वही राइटर बताना चाहते हैं कि वी नीड टू डू द बेटर रिप्रेजेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखो सीट्स की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन की बात करें, कुछ सारे स्टेट्स हैं उन्होंने कोटास प्रोवाइड किया है वुमेन्स के लिए, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वो 30 to 35% ऑफ सीट्स जो हैं वो किसको देती है? वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है। 2018 के स्टडी के तहत विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो वुमेन्स है लोअर जुडिशरी में, वो रिलेटिवली 27% है, राइट। अब देखो रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, पेट्रियार्कल एटीट्यूड, मिस वो एक बॉन्ड मिस आउट फील करती हैं। मिसलीनियस फैक्टर की अगर हम बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करते विमेंस पे, राइट। नाउ कंक्लूजन की अगर हम बात करें, देखो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में एक परसिस्टेंट चैलेंज है दैट वी नीड टू एड्रेस कॉम्प्रिहेंसिवली। इस स्टेप को लेने, ये स्टेप इसलिए भी जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो स्ट्रेंथन करेगा हमारे जस्टिस सिस्टम को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone. Thank you so much.